बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो आज की सबसे बड़ी खबर ज़ाहिर है रात से है, वो लाहौर के अंदर लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इमरान रियाज खान को रोका गया। सवाल उस वक्त ये था कि इमरान रियाज खान को क्या उठा लिया गया है, क्या इमरान रियाज खान को किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आज आईजी पंजाब जब इस लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने एक नुक्ता बोला वहां पे, और मैंने कहा ये दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि हाँ इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। उनका देखिए जी, जब तक किसी के ऊपर कोई FIR ना हो, कोई मुकदमा ना हो, ना पुलिस उनको गिरफ्तार करती है ना FIA गिरफ्तार करती है। तो अब इब्तदाई तौर पे जो मालूमात मिली हैं, उन मालूमात के मुताबिक एक शख्स को जो एहराम बांधे हुए था, आपको उससे इख्तलाफ है, ये इत्तफाक है, उसको छोड़ देते हैं। इमरान रियाज खान को हज पर जाने से रोकने का जो एजाज़ है वो पंजाब हुकूमत को और पंजाब पुलिस को, IG को हासिल हुआ है, और उन्होंने फिलहाल इस सिलसिले में एक मुकदमा सामने आया है। इंतहाई बोगस किस्म का मुकदमा है। मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या ये केस बन भी सकता है कि नहीं बन सकता। हुआ ये है कि जिसको आप कहते हैं ना कि PPC की दफा 406, उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, और उसके तहत जो थाना निस्तर कॉलोनी है उसमें एक FIR सामने आई है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जिस मुदई साहब ने ये FIR दी है, असद आरिफ नामी उसका नाम है, उसकी मुद्दत में अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और ये कहा गया है कि उसकी मुलाकात एक उसमें डॉक्टर अरशद के हवाले से कहा गया कि डॉक्टर अरशद जो है उनके ज़रिए उनकी मुलाकात इमरान रियाज खान से हुई, और उनका कि मैंने प्रॉपर्टी में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई और मेरा कहा कि मेरा DHA में अच्छा ताल्लुक है, मैं आपको फेज़ DHA 9 की जो फाइलें हैं वो मुनासिब रेट पर लेकर दूंगा। और उस हवाले से उनका जी मैंने कुछ रकम एडवांस देने का जो है वो मुतालिबा, वो बातें सारी हुई, तो उस बुनियाद के ऊपर जो 2.5 करोड़ रुपया है मुझसे लिया गया। यानी इमरान रियाज खान ने उस असद आरिफ नामी शख्स से 2.5 करोड़ रुपए लिए, जो अभी तक उन्होंने जो है वो नहीं दिए। तो उस 2.5 करोड़ की बुनियाद के ऊपर आपने उनको रात को गिरफ्तार कर लिया, और अदालत के अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद था, लेकिन आपने उनको जाने नहीं दिया। अच्छा, अब जरा बड़ी दिलचस्प किस्म की बात है। एक तो ये जो दफा 406 का मुकदमा होता है, खाकसार चुके कानून का छोटा सा तालिब इल्म है, उसमें ये नहीं होता कि 406 चुके एक फ्रॉड या जिसको आप कहते हैं, तो ये नहीं होता कि आप यूं ही उठा के सारा कुछ कर लेते हैं। उसमें भी जो मुकदमा भी अगर दर्ज हो जाए तो जो मुलजिम होता है उसको आप 3 दफा कम अज कम बुलाते हैं, और जिसकी रिपोर्ट DSP और फिर SP को दी जाती है, और फिर मुकदमा होता है। यानी ये मुकदमा ऐसे नहीं है कि मैं उठूं या कोई और उठे और जाए और मुकदमा दर्ज करे, उसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा, वो प्रोसेस फॉलो शायद वो कहें जी हमने कर लिया है, चलें ये भी मान लेते हैं। ये जो थाना निस्तर कॉलोनी है, इसको जरा देखिएगा, और जहां पे इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है वो थाना सर्वर रोड लगता है और थाना कैंट डिवीजन लगता है, चूंकि वो एयरपोर्ट का इलाका है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुकदमा है वो थाना निस्तर कॉलोनी या डिवीजन मॉडल टाउन लगती है उसके अंदर, और यहाँ पे कैंट डिवीजन है और थाना सर्वर रोड है। आपने उनको कैसे वहां गिरफ्तार कर लिया, ये भी एक सवाल है कि निस्तर थाने की पुलिस जो है वो सर्वर कॉलोनी की तरफ चली गई। चले, मैं बाकी तो ज़ाहिर है ये मामला उनको उनका खुरा इस तरह से पता चला है कि उनको मॉडल टाउन जो कचहरी है वहां पे इमरान रियाज खान को पेश कर दिया गया है कोई 1 बजे के आसपास। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि हमारे इदारे बाकी मुतहरिक हों या ना हों, आज इमरान रियाज खान को बख्तरबंद गाड़ी के अंदर मॉडल टाउन कचहरी के अंदर लाया गया। मैं आपके सामने सिर्फ एक बात रखना चाहता हूं जिससे हम इस केस को जरा समझ सकते हैं कि इस केस में कितनी वैलिड बात है और क्या फ्रॉड है। एक तो चले ये इमरान रियाज का जाती मामला है कि वो कितने पैसे कमाते हैं। आप यकीन माने, अगर आप इमरान रियाज खान को ये कहते ना कि आपने हज पे जाना है और 2.5 करोड़ रुपया वैसे दे दें, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं जितना मैं इमरान रियाज खान को जानता हूं वो 2.5 करोड़ रुपया आपको वैसे ही दे देते हैं। जो बंदा महीने में करोड़ों रुपए वैसे ही कमाता हो और उसके ऊपर अल्लाह कितनी खास करम हो कि उसको लाखों करोड़ों लोग देखते हो। देखें, हम इमरान रियाज के बराबर नहीं है, वो मेरे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम है। देखिए, मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आपको मेरे से इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए, मुझे किसी से हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए, उसमें एहतराम का एलिमेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसको दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। अब इस हवाले से मैं आपके सामने एक पैमाना रखता हूँ, आप उस पैमाने को जाकर देख लीजिएगा। सब लोग जानते हैं कि इमरान रियाज कितना कोई फ्रॉड है। इमरान रियाज तो अगर वो एम्बुलेंसेस चला सकता है, अगर वो वेलफेयर का काम कर सकता है, सैलाब ज़दगार में पैसे बांट सकता है, तो वो 2.5 करोड़ रुपए की उससे पूछा है आपने? मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ। आमतौर पे होता यह है, जब झूठा मुकदमा दर्ज होना होता है ना,
तो जो मुदई होता है वो गायब हो जाता है, उसका नंबर नहीं मिलता। अब रात 3 बजे से लेके मुदई साहब से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब आप कौन है, कब इमरान रियाज से मुलाकात हुई, कहां पे हुई, कहां आपने 2.5 करोड़ रुपया दिया, मौसूफ का नंबर जो है वो बंद है। एक बात हो गई। दूसरे नंबर के ऊपर आप एक और चीज के ऊपर हम चेक कर लेते हैं। अगर वो 2.5 करोड़ रुपया डिमांड कर रहे हैं तो जाहिर है कोई अमीर आदमी होगा जिसके पास करोड़ों रुपए हैं और 2.5 करोड़ वो इमरान रियाज को देता है। सिंपल से एक कोशिश करें, उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स निकाल लें कि उसने पिछले 1 साल में कितना टैक्स दिया है, क्या करोड़ों में दिया है, क्या हजारों में दिया है, क्या लाखों में दिया है। उसके घर का बिजली का बिल निकाल लें, उसका फोन का बिल निकाल लें, आपको पता चल जाएगा कि वो लखपति है, वो करोड़पति है या कितना बड़ा आदमी। इससे आप लगाइए, ये बड़े पुराने हरबे हैं। पाकिस्तान में पाना चोरी का मुकदमा हमने सुना, हमने भैंस चोरी का मुकदमा हमने सुना, अब पहली बार जो है वो अमानत में खयानत और 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर आपने कर दिया। अब बख्तरबंद गाड़ी में आके लेके आए, अशफाक जो कवर करते हैं कोर्ट को, वो बता रहे हैं कि इमरान रियाज की पेशी के मौके पर जो सहाफी है उनको फुटेज बनाने से रोक दिया गया। अब आप किस बात से घबरा रहे हैं? इमरान रियाज से जब रात गिरफ्तारी दे रहे थे तो भी वो मुस्कुरा ही रहे थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं वो बुलंद कर रहे थे। और मैं फिर पिछली वीडियो में बात की, अब भी कहता हूं, जब कोई शख्स एहराम बांध लेता है, वो उम्रे के लिए जा रहा हो, वो हज के लिए जा रहा हो, उसका वो सफर शुरू हो जाता है, तो आपने उस हालत में उसको गिरफ्तार किया। अच्छा, ये एक इंतहाई फ्रॉड किस्म की FIR है। ये FIR इमरान रियाज के खिलाफ नहीं है। इसको यूं समझिए कि 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें अरबाब ताहिर साहब थे और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब थे, जिन्होंने उनको इजाजत दी थी कि आप इनको मत रोके, इनको जाने दें और ये 8 जुलाई को अदालत में पेश होंगे। सच्ची बात तो ये है कि ये FIR उन 2 जजेस के खिलाफ आपने दायर की है। और अब जिस तरह मैंने आपको सुबह भी कहा था कि अगर ये जज साहिबान जो है वो एक्शन नहीं लेंगे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर किस्म की हरकतें हैं और फिर DHA के प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो इस किस्म की हरकतें करते रहेंगे। अच्छा, हुआ इस हवाले से ये है कि इमरान रियाज ने गुफ्तगू की है इब्तदाई तौर पर। उनके मुताबिक इमरान रियाज अपने वकीला को कहा है कि रात को मैंने पुलिस वालों को रोते हुए देखा है कि अल्लाह से दुआ करें कि हमें माफ़ कर दे, हम बहुत मजबूर हैं। देखें, मैं कितना भी गुनाहगार हो सकता हूँ, मैं कितना बद किरदार हो सकता हूँ, लेकिन मुझे पता चले ना ये शख्स उम्रे पे जा रहा है, हज पे जा रहा है, तो मैं कम से कम लिहाज करूँगा, मैं एहतराम करूँगा। उस शख्स का एहतराम करूँ या ना करूँ, मैं अल्लाह के घर जाने का एहतराम ज़रूर करूँगा। तो ज़ाहिर है वो पुलिस वाले इस मुआशरे में से हैं, वो हम जैसे लोग हैं, वो बेचारे नौकरी कर रहे होंगे, उनको तो पता भी नहीं होगा शायद उस मौके पर जाने के तक कि आपने किसको गिरफ्तार करना है। अच्छा, उस हवाले से आप खबर इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वाज़ेह अहकामात हैं उसके बावजूद जो सेक्रेटरी दाखिला है, DG FIA है, DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट है, IG पंजाब है और SP लाहौर कैंट को उसमें फरीक बनाया गया है। और ये कहा गया है कि उन्होंने दानिस्ता तौर पे तौहीन अदालत की है, इसलिए तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अच्छा, आज चूंकि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने इजाज़त दी थी, तो आज इत्शाम कियानी साहब के मुताबिक एक और केस की समाअत कर रहे थे, तो इमरान रियाज के वकील जो किसी और केस में उनके सामने पेश हुए तो उन्होंने उनसे वैसे ही पूछ लिया क्या बना इमरान रियाज खान का, क्या वो हज के ऊपर चले गए हैं? तो वकील ने उन्हें बताया कि उन्हें रोक दिया गया है, जिस पे जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उन्होंने अच्छा कहा और सर हिला दिया, जिसके बाद अब दरखास्त भी दायर हुई। तो दरखास्त दायर होने के बाद जो पहला एक्शन है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जो अदालत के अहकामात के बावजूद उनको नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की ये दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। कल इस दरखास्त के ऊपर समाअत होगी, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने खुद दरखास्त दी थी, तो उन्होंने इस दोबारा बेंच में बैठे। तो बुनियादी तौर पे इन दोनों जज साहिबान ने इमरान रियाज को इंसाफ नहीं देना, बल्कि उन्होंने खुद को इंसाफ देना है। अपनी अदालत की जो सैंक्टिटी है, अपनी अदालत के जो तकद्दुस है, उसको बरकरार रखने के लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर मेरा ख्याल ये है कि आप अदालतों को बंद करें। फिर वही बात है कि जो फवाद चौधरी कह रहे थे कि आप अदालतों को बंद करें, जजेस को घर भेजें, पुलिस को इख्तियारात दें ताकि लोगों को पता हो ये सिस्टम कैसे चल रहा है। ये मजाक करना बंद कर दें। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्या मिला मरीम नवाज साहिबा को, क्या मिला IG पंजाब को? इमरान रियाज अगर हज पे चला जाता, अगर अल्लाह के नाम के ऊपर आपको देके भाग भी इस मुल्क से जाता, तो आप कहते यार देखिए लोग कैसे करते हैं, मेरे सामने कोई आके कसम खाए ना, या मैं किसी के सामने झूठी कसम खाऊं तो लोग उसका यकीन कर लेते हैं। वो मेरा यकीन नहीं करते, वो उस कसम का यकीन करते हैं। उसका तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या मिला? क्या आपने अपने रब के हुजूर पेश नहीं होना?
क्या आपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या यह ओहदे, ये मुलाजमतें, नौकरियां हमेशा रहनी है? नहीं रहनी, इस सब ने खत्म हो जाना है। हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? तो जब तक कि अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।